13 दिसंबर 2001 की सुबह दिल्ली के लिए एक आम सुबह थी। रोज की तरह आज भी पार्लियामेंट में नेताओं की दलीलें चल रही थीं। तमाम जर्नलिस्ट पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर देश में चल रहे मुद्दों को डिस्कस कर रहे थे। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी भी ठंड में तेज धूप का मजा ले रही थी। चीज रोज की तरह नॉर्मल चल रही थी। किसी को नहीं पता था कि आज लोकतंत्र के मंदिर में कुछ बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा कि पूरे देश में हड़कंप मचने वाला था। आने वाले पल से अनजान पार्लियामेंट के अंदर दोनों भवन में ताबूत घोटालों को लेकर सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच तीखी बहस चल रही थी। तर्कों के साथ शुरू हुई संसद की कार्यवाही जोरदार हंगामे में बदल चुकी थी। स्थिति को बेकाबू होता देख स्पीकर 40 मिनट के लिए सदन को पोस्टपोन कर देते हैं, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और लोकसभा में अपोजिशन की लीडर सोनिया गांधी का काफिला अपने सरकारी आवास की ओर निकल पड़ता है। कई बड़े मंत्री और लीडर गार चले जाते हैं, पर अभी भी पार्लियामेंट के अंदर कई बड़े मिनिस्टर्स मौजूद थे, जिनमें होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज समेत 200 से अधिक मेंबर्स शामिल थे। संसद में मौजूद सभी मेंबर्स में कोई अभी भी सदन में बैठकर अपने कोलीग से डिस्कशन कर रहा था, तो कोई कैंटीन और लाइब्रेरी में वक्त गुजार रहा था। को आने वाले पल की जरा भी भनक नहीं थी। के बीच वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी भी संसद को छोड़कर अपने सरकारी आवास की ओर निकलने के लिए तैयार थे। उनके इंतजार में बिल्डिंग के गेट के बाहर कई गाड़ियां लाइन से खड़ी थीं। संसद के गार्ड्स की नज़र वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जी की ओर थी, जो गेट नंबर 11 की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। कृष्णकांत जी को आता देख सभी गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं, लेकिन तभी 11:40 पर एक सफेद रंग की एम्बेसडर कार तेजी से पार्लियामेंट के अंदर आती हुई दिखाई देती है। वैसे तो किसी आम गाड़ी या इंसान का बिना परमिट पार्लियामेंट के अंदर आना मना है। पार्लियामेंट तक आने के लिए कई जगह चेक पॉइंट्स बने हुए हैं, लेकिन चालाकी और छल की मदद से गाड़ी आसानी से पार्लियामेंट की दहलीज को लांघ गई। इसी एंट्री के लिए गाड़ी के ऊपर लाल रंग की बत्ती लगी थी। साथ ही गाड़ी के विंडशील्ड पर होम मिनिस्ट्री का स्टिकर लगाकर वीआईपी एंट्री ली गई थी। संसद के अंदर आने तक किसी ने इस गाड़ी पर शक नहीं किया, लेकिन जब गाड़ी पार्लियामेंट के अंदर घुसते ही अपनी स्पीड को और तेज कर गेट नंबर 1 की ओर तेजी से बढ़ने लगती है, तो सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने गाड़ी को तेजी से बढ़ता देख कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। कमलेश कुमारी ने हाल ही में पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए काम करने वाली ब्रावो कंपनी को ज्वाइन किया था। जिस वक्त गाड़ी पार्लियामेंट में एंट्री लेती है, तब कमलेश राउंड के लिए निकली थी। गाड़ी की रफ्तार को देखकर उन्हें थोड़ा शक हुआ। अपने शक को कंफर्म के लिए कमलेश कुमारी ने फॉरेन वॉच एंड वॉच स्टाफ जेपी यादव को गाड़ी को रोककर चेक करने को कहा, लेकिन गाड़ी इतनी रफ्ती कि उसे रोक पाना मुश्किल था, जिस कारण कमलेश को रोकने के लिए उसकी तरफ भागी और अपने आर्म्स को खोलने की कोशिश करने लगी। गाड़ी में बैठे आता देखकर कुछ समझ नहीं आया और की इन फ्यूजन में गाड़ी वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय से टकरा गई। इस वक्त तक वाइस प्रेसिडेंट जी बाहर आते आते किसी काम की वजह से वापस पार्लियामेंट के अंदर चले गए थे। वाइस प्रेसिडेंट के कॉन के बाद गाड़ी पार्लियामेंट के ही एक गार्ड आकर रुक गई, जहां एक गार्डनर मौजूद था। खुद को बचाने के लिए वो छुप गया, लेकिन गाड़ी में मौजूद आतंकी देख लिया था, जिस कारण वो जैसे ही निकले, उन्होंने सबसे पहले कमलेश कुमारी और फिर गार्डनर देशराज को अपना निशा बनाया। सभी टेररिस्ट्स के पास AK-47 राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स और हैंडगन मौजूद थी। इनकी तैयारी से अनजान भी उन्हें रोकने के लिए उनकी ओर बढ़े, लेकिन जेपी यादव भी खुद को बचाने में असमर्थ रहे और अपनी जान गंवा दी। ताकि अपने साहस का परिचय दे, इन्होंने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले पार्लियामेंट के इमरजेंसी अलार्म सभी को चेतावनी दे दी थी, जिस कारण पार्लियामेंट में सिक्योरिटी पर्सनेल्स हरकत में आ गए। मेन शामिल हर आतंकी के पास एक बैकपैक मौजूद था, जिसमें ग्रेनेड के साथ कई तरह के हथियार मौजूद थे। अटैक करने के बाद आतंकियों का पहला टारगेट पार्लियामेंट की लॉबी में एंट्री कर सभी सांसदों को हॉस्टेज बनाने का था, जिसके लिए उन्होंने लगातार हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी। पूरा पार्लियामेंट गोलियों की तड़तड़ाहट उठा। संसद में मौजूद मेंबर्स को बाहर की आवाज दी थी, पर कोई इंफॉर्मेशन ना होने के कारण उन्हें का हंगामा हमेशा की तरह विपक्षी पार्टी का प्रोटेस्ट लगा। लेकिन वो वक्त दूर नहीं था जब स्पर्स के बाहर की सिचुएशन को जानने कोष उड़ने वाले थे। ये वही वक्त था जब संसद में मौजूद पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रमोद महाजन के फोन की घंटी बजती है। फोन को उठाते ही प्रमोद महाजन के होश उड़ जाते हैं। 2 मिनट के लिए तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि पार्लियामेंट पर अटैक हुआ है। वो भी टेररिस्ट अटैक इन्फॉर्मेशन मिलते ही प्रमोद महाजन सभी मेंबर्स को अटैक की खबर देते हैं, जिसके बाद संसद में हंगामा मच जाता है।
हर कोई डर से सहमा हुआ होता है। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में लगी पार्लियामेंट सिक्योरिटीज अपना पहला कदम उठाते हुए बिल्डिंग की सभी और दरवाजों को बंद कर देते हैं। कमलेश कुमारी और जेपी यादव को मारकर टेररिस्ट 2 और 3 के ग्रुप में बढ़कर तेजी के साथ गेट नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जिससे प्राइम मिनिस्टर का आना जाना होता था। गेट के एक्सेस के साथ आतंकी सीधे पार्लियामेंट में थे, लेकिन यहाँ मौजूद सिक्योरिटी को जेपी यादव के कारण पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी और उन्होंने यहाँ के दरवाजे को बंद कर दिया था। जिस आतंकी बौखला गए और लगातार फायरिंग कर दूसरे गेट की ओर बढ़ने लगे, लेकिन यहाँ इन आतंकियों पर पहले से ही घात लगा। आरपीएफ कांस्टेबल संतोष कुमार ने एक एक करके छलनी कर दिया। कांस्टेबल कुमार ने पहले 2 आतंकियों पर निशाना साधा, तीसरे को टारगेट किया, लेकिन अपने बचाव में तीसरे आतंकी ने लगातार कांस्टेबल कुमार 45 से वार करने की कोशिश की, पर एग्जैक्ट लोकेशन पता न होने के कारण इसका कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद कांस्टेबल कुमार की तीसरी गोली से आखिरी आतंकी भी मारा जाता है। इस वक्त 3 आतंकी खत्म किए जा चुके थे और अभी भी 2 टेररिस्ट जिंदा थे और दोनों लगातार फायरिंग करते हुए अलग अलग गेट्स की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन जब दोनों ने देखा कि पार्लियामेंट के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो इनमें से एक ने दूरदर्शन केबल की मदद से पार्लियामेंट के फर्स्ट फ्लोर पर क्लाइम करने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश को जवानों ने गोली मारकर नाकाम कर दिया। पर गोली लगने के बाद भी ये आतंकी हार नहीं माना और वापस से उठकर पुलिस वालों की तरफ ग्रेनेड फेंककर गेट नंबर 5 की ओर जाने लगा। पर पुलिस की लगातार फायरिंग के कारण गेट नंबर 5 पर पहुंचने से पहले ही इसकी मौत हो गई। लेकिन अभी भी संसद पर वार करने वाला आखिरी आतंकवादी बचा हुआ था। इसे अंदाजा था इसका यहाँ से सही सलामत निकलना नामुमकिन है। पार्लियामेंट के अंदर जाने के भी सभी रास्ते बंद थे। इस कारण गुस्से में इसने पार्लियामेंट के मेन एंट्रेंस गेट नंबर 1 की ओर रुख किया और वहां ज्यादा से ज्यादा डैम करने के लिए खुद को बम से उड़ा लिया। चारों ओर धुआं और इंसान की जलने की गंध फैल गई थी। हर कोई डरा हुआ था। मीडिया हर खबर को लगातार टेलीकास्ट कर रही थी। मीडिया के भी कई लोगों को चोटें आई थीं। 5वें आतंकी के मरने के बाद भी पुलिस और पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस की यूनिट अपनी पोजीशन से हिली नहीं। किसी को नहीं पता था कि असल में कितने आतंकवादियों ने हमला किया था, लेकिन जब लंबे वक्त तक सामने से कोई फायरिंग नहीं हुई तो पुलिस बाहर आई, जिसके बाद एम्बुलेंस की एक एक करके कई गाड़ियों ने पूरे पार्लियामेंट के आगे भीड़ लगा दी। पार्लियामेंट के एक एक कोने की चेकिंग की गई। मीडिया ने भी संसद के बाहर लाइव रिपोर्टिंग शुरू कर दी। हर तरफ खबरों में बस पार्लियामेंट हमले की ही बात चल रही थी। लेकिन पूरे 3 घंटे बाद पार्लियामेंट मेंबर्स को संसद से बाहर लाया गया। 45 मिनट तक चले आतंकी हमले में संसद के सुरक्षाकर्मी वीरता और साहस का एग्जाम्पल सेट करते हुए अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर गए। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में एक गार्डनर की भी जान चली गई, साथ ही करीब 18 लोग घायल हो गए। पार्लियामेंट पर हुए इस हमले के बारे में किसी को कोई बानत नहीं थी। ये भी नहीं जानता था कि हमला करने वाले 5 लोग कौन हैं। उनके पास से बरामद हुए सामान से ये साफ हो गया था किसी और का नहीं, पाकिस्तान का ही काम है। टेररिस्ट के पास मौजूद बैग्स में अच्छी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स मिले, जो इन्होंने सांसदों को हॉस्टेज बनाने के बाद के लिए रखे थे। इनका मकसद पार्लियामेंट के अंदर बैठकर हॉस्टेज के जरिए भारत सरकार से अपनी डिविडेंड को मनवाने का था। इन्वेस्टिगेशन में इनके द्वारा लाई गई एम्बेसडर कार में करीब 30 किलो एक्सप्लोसिव मिला। ये साफ हो गया था कि ये गाड़ी को पार्लियामेंट के अंदर लेकर जाने वाले थे, वहाँ इन एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करते। वादियों ने इस अटैक को भले ही 13 दिसंबर 2001 को अंजाम दिया था। अटैक की प्लानिंग काफी समय पहले से चल रही थी। तो दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था, जिसके बाद प्लेन को दिल्ली की जगह अफगानिस्तान ले जाया गया। यहाँ आतंकियों ने भारत सरकार से निगोशिएशन किया। आखिरी में हॉस्टेज को छुड़ाने के लिए भारत सरकार को 3 टेररिस्ट को रिलीज करना पड़ा। रिलीज किए गए 3 टेररिस्ट में एक मौलाना मसूद अजहर भी था। की जेल से रिहा होने के बाद मसूद अजहर 2000 में जिहादी टेररिस्ट ग्रुप मोहम्मद को बनाता है। भारत पर अटैक करने की प्लानिंग शुरू कर देता है। उसे कैसे भी करके भारत सरकार से बदला लेना था और इस बदले की आंख में अजहर ने लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट अटैक करने का प्लान बनाया। हालांकि प्लान को बनाने के लिए इससे पहले अजहर को कुछ लड़कों की जरूरत थी। उसके नापाक इरादों को पूरा करने के काम आने वाले थे। अजहर कश्मीर के कुछ ऐसे लोगों की तलाश में था जो उसके इस मंसूबे को पूरा कर सके। अजहर ने इस मिलिटेंट ग्रुप को तैयार करने के लिए
इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 814 के हाईजैकर्स में से एक मोहम्मद आलिया सनी अहमद काजी की मदद अहमद काजी के साथ मिलकर 5 लड़कों का एक ग्रुप तैयार किया गया। इस ग्रुप में सभी वो लोग थे जो अजहर के मकसद को पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। ग्रुप बनाने के बाद अजहर ने पार्लियामेंट अटैक को खुद प्लान किया।